So again I am with another practice set which is from microprocessor 8085 and 8086. कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 8086 के भी रखे हैं हमने, ठीक है, और यहाँ पे करीबन है 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 50 प्लस क्वेश्चन में हमारा बहुत सारा कवर होने वाला है, जो कि हमने लेक्चर में देखा था, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठे हुए हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू देखिए आप लास्ट तक, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है हमसे, विच इंटरप्ट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ट्रैप की, ठीक है, मैंने बताया था सबसे ज्यादा होती है ट्रैप की, ठीक है, ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, ठीक है। उसके बाद होती है RST 7.5, 6.5 और 5.5, ओके। और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है INTR की, ठीक है। अगर बात करें इन सब की तो ये होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट, ओके। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की, तो कुछ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं हमारे पास RST 0 से लेकर कहां तक, 7 तक, ओके। तो दीज आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, इन 8085 नेम द 16 बिट रजिस्टर। 16 बिट रजिस्टर कौन सा है, स्टैक पॉइंटर, यस दिस इज 16 बिट रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या पूछ रहा है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अगेन प्रोग्राम काउंटर भी क्या होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A एंड B, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर इंटरप्ट। अभी मैं आपको बता चुका हूं हार्डवेयर इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो दे रखा है ट्रैप, INTR, RST 5.6.5, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। तो इसका मतलब A और B हमारा दोनों क्या है, A+B, ठीक है। तो दोनों हमारा सही है, करेक्ट है, ठीक है, A+B, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच इज What is the RST for the trap, ठीक है। ट्रैप को बेसिकली 4.5 भी कहते हैं, ठीक है, ट्रैप को, ठीक है, RST 4.5, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, इसमें कुछ लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल सा याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें खट से याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तुक्का मारोगे तो गलती होगी, ठीक है। अब देखो RST 5.5 तो पता है आपको कि ट्रैप को नहीं बोलते, ये अलग से इंटरप्ट होता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन होगी आपको 4.5 में और 4 में, ठीक है। तो आप इसमें से गलत करके आओगे, ये 100% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि ये गलत होते हैं मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, व्हाट आर लेवल ट्रिगरिंग इंटरप्ट। तो कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास लेवल ट्रिगरिंग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके। व्हाट आर द लेवल ट्रिगरिंग इंटरप्ट एंड एज ट्रिगरिंग इंटरप्ट, ठीक है। तो लेवल ट्रिगरिंग की बात करें तो ये सारे क्या होते हैं, लेवल ट्रिगरिंग होते हैं, ठीक है। इसमें जो ट्रैप है ना वो एज ट्रिगर्ड होता है और लेवल ट्रिगर्ड भी होता है, ठीक है। तो ये RST 6.5.5 ये क्या है, एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। यहां पे INTR नहीं है और यहां पे 7.5 नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो सही था यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से ये गलत हुआ। यहाँ पे ये वाला तो सही था, लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज B, राइट आंसर इज B। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंटरप्ट इज नॉट लेवल सेंसिटिव इंटरप्ट, ठीक है। कौन सा इंटरप्ट लेवल सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा है RST 6 इज द राइजिंग एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट, नहीं है, ठीक है। RST 7 इज द राइजिंग एज ट्रिगरिंग इंटरप्ट, ठीक है, ये सही है। 7.5 क्या होता है, राइजिंग एज, ठीक है, ये पता होगा आपको। एक होता है फॉलिंग एज यहां पे, ठीक है, फॉलिंग एज, ठीक है, और ये होता है राइजिंग एज, ठीक है। तो जब ये राइजिंग एज पे होगा तब ये इनेबल्ड होगा, ठीक है। तो जो RST 7.5 है वो क्या है, बेसिकली राइजिंग एज इंटरप्ट है, ओके। इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मैं आपको बता चुका हूं हार्डवेयर इंटरप्ट कौन से, ट्रैप INTR ये क्या है हार्डवेयर, ये क्या है हार्डवेयर, तो ये तो होगा नहीं, ये पूछ रहा है 70, ठीक है। तो RST 0 से लेकर कहां तक, RST 7 तक ये पिंस होती है, ठीक है। तो दीज आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। वी कैन इनेबल दीज इंटरप्ट बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो प्रोग्रामर कैन इनेबल और डिसेबल दीज इंटरप्ट बाय इटसेल्फ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच स्टैक इज यूज्ड इन 8085। 8085 में मैंने आपको बताया था एक स्टैक होता है जो कि कितने बिट का होता है, अगेन 16 बिट का, ठीक है। 16 बिट का होता है, ये पता है हमें, लेकिन काम कैसे करता है ये भी मैंने बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, ठीक है। इसमें कोई चीज हमने जो सबसे लास्ट में डाली वो सबसे पहले आउट होती है, तो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्वेश्चन बनता है कहीं पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, Why 8085 प्रोसेसर इज कॉल्ड एन 8-बिट प्रोसेसर। मैंने आपको बताया था जितना उसका वर्ड साइज होगा, जितना वो पैरेलली एक साथ में क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, उसे उतना वर्ड साइज कहते हैं, ठीक है। और जितना जिसका वर्ड साइज होता है उतने बिट का वो प्रोसेसर होता है। तो जो 8085 होता है, ठीक है, वो कितने बिट को प्रोसेस कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डेटा बसेस के बेसिस पे हम कहते हैं कि इसकी डेटा बसेस कितनी है, 8 बिट की डेटा बसेस हैं, दैट मींस दिस इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। तो यहां से तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि है व्हाट इज सिम, ठीक है। तो जो सिम रिम ये इंस्ट्रक्शन होती है ना, 3 इंस्ट्रक्शन हमें याद रखनी है बेसिकली, जो कि हमारा इंटरप्ट से रिलेटेड है। एक होती है सिम, एक होती है रिम, RI और M, एंड द लास्ट वन इज इनेबल इंटरप्ट्स, ठीक है। तो ये 3 क्या होती है इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है, ठीक है। सेट इंटरप्ट मास्क, इसका फुल फॉर्म होता है सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है, सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। तो यहां पे यही पूछ रहा है सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो सेट इंटरप्ट मास्क ये मैं बता दिया, ठीक है। उसके बाद रिम की बात करें तो रिम होता है रीसेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है, रीसेट इंटरप्ट मास्क, ओके। और EI की फुल फॉर्म होती है इनेबल इंटरप्ट, ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रिम इज यूज टू चेक वेदर, ठीक है। रिम किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो द राइट ऑपरेशन इज डन और नॉट, इसके लिए नहीं किया जाता है, बेसिकली ये किया जाता है कि इंटरप्ट को मास्क किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, द रिम इंस्ट्रक्शन इज यूज टू चेक द इंटरप्ट इज मास्क और नॉट, इंटरप्ट इज मास्क और नॉट, ठीक है। तो यहां से आप ये देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। 2 टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या आता है, क्वेश्चन इंटरप्ट से ही आता है, ठीक है। एक होता है मास्केबल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉन मास्केबल, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, मैं वैसे तो जब मैं लेक्चर दिया था मैंने इसका, ठीक है, लेक्चर वाले में मैंने बताया था नॉन मास्केबल क्या होते हैं और मास्केबल क्या होते हैं, ठीक है। तो मास्केबल क्या होते हैं, जिन्हें क्या नहीं कर सकते, हम मास्क नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इग्नोर देम, ठीक है, हमें उन पे एक्शन लेना ही होगा, ठीक है। और दूसरा है मास्केबल, ठीक है। तो जो नॉन मास्केबल होगा उस पे तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको, नॉन मास्केबल है, ठीक है। अगर मास्केबल का मतलब होता है कि उससे हम थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है बी वाला ऑप्शन, एन इंटरप्ट दैट कैन बी टर्न ऑफ बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। तो मास्केबल इंटरप्ट कौन सा है, जिसे प्रोग्रामर क्या कर सकता है, थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर सकता है, लेकिन ठीक है, अगर नॉन मास्केबल पूछता हो यहीं पे तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता। ओके, नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13, इन 8086, देखो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन यहां पे आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट आर, ठीक है, ट्रैप, वहां पे भी ट्रैप होता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास कितने इंटरप्ट होते थे,
5, ठीक है, और वहां पे हमारे पास कितने इंटरप्ट होते हैं, 8, ठीक है, 8086 में। ओके, तो यहां पे ट्रैप क्या है, अगेन ट्रैप इज नॉन मास्केबल, दोनों केस में, 8086 में भी और 8085 में भी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज माइक्रो प्रोसेसर स्पीड डिपेंड्स ऑन, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और 8085 के केस में कितनी होती है, 8085 के केस में ये होती है 3 मेगा हर्ज, ठीक है। अब क्यों होती है, अगर देखो मैंने बताया था आपको, टी साइकिल जो होती है ना, टी स्टेट, वो होती है 1/f, ठीक है। अब आपने क्या करा, 3 मेगा हर्ज की फ्रीक्वेंसी लगाई, ठीक है, तो आपका 0.33 माइक्रोसेकंड का यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये, और टी स्टेट क्या होगा, कम टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम कम लगता जाएगा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, ठीक है, स्पीड ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कैन रोम बी यूज्ड एज अ स्टैक, नहीं भाई साहब, अगर रोम को हम यूज कर लेते तो फिर स्टैक की जरूरत ही क्या होती, ठीक है, तो रोम को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है ये हमसे नेक्स्ट, विच प्रोसेसर स्ट्रक्चर इज पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, क्यू में लगा के रखना पहले से ही इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो पहले से इंस्ट्रक्शन को क्यू में लगा के जो रखता है वो प्रोसेसर होता है 8086, ठीक है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाती है, स्पीड बूस्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक्सेस करके रखता है नेक्स्ट 6 तक की 6 और इंस्ट्रक्शन को ऑलरेडी इसने क्या करा होता है, क्यू में लगा के रखा होता है, ताकि स्पीड अप हो जाए हमारा क्या, ऑपरेशन। ओके, तो 8086 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट, एड्रेस लाइन फॉर RST3, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा एक टेबल हमें याद रखने की जरूरत होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ एड्रेस होते हैं इनके, ओके। तो ये एड्रेस कहां से शुरू होते हैं और कहां तक, ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अगर बात करें किसकी, RST0 की, मैंने आपको बताया था कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं RST, यहां मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूं पहले, ओके, इरेज मैंने कर लिया यहां से, ठीक है। अब मैं पेंसिल लेता हूं, ओके। तो ये मेरा है RST0, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4, ओके, 5 6 और 7, ठीक है। तो ये इतने मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। अब इनकी अपनी अपनी लोकेशन होती है कुछ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी लोकेशन होती है 000H, ओके, 0000H, ओके। अगर मैं बात करूं RST1 की तो इसकी लोकेशन होती है 0008H, ओके, दिस इज 8, ओके। अगर मैं बात करूं RST2 की तो इसकी लोकेशन होती है 0010, ओके। अगर मैं अगेन इसकी बात करूं 1 की तो इसकी लोकेशन होती है 001 और 8, ओके, H, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा RST3 पूछ रहा था ये, ठीक है। तो ये RST3 की लोकेशन कितनी हुई, RST3 की लोकेशन कितनी हो गई, 0018H, ओके। तो 0018H। अगर 4 की बात करें तो 0020, ओके। और 28 होती है किसके केस में, 5 के केस में 28, ओके, 00 यहां पे भी रहेगा। उसके बाद इसकी होती है 0030 और RST7 की होती है 0038, ठीक है। ये 8 है और ये 0 है, ठीक है। H में तो रहेगा ही, एड्रेस है बेसिकली, तो 16 बिट का है, ठीक है। तो ये लोकेशन होती है, ओके। टेबल समझ में आई।
इसका है, एक बार अगर नोट करना चाहो तो इसकी होती है RST0 की 000H 0008H, RST2 की बात करें तो 001H, RST3 की बात करें तो 0018, जो कि इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, RST4 की बात करें तो 0020H, RST5 की बात करें तो 0028H, RST6 की बात करें 0038H और RST7 की बात करें तो 0038H। ठीक है, तो ये एड्रेस होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब ये कई बार क्या पूछ लेता है, वेक्टर लोकेशन पूछ लेता है। ठीक है, वेक्टर लोकेशन किनकी, जो हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट है। ये तो बात थी अभी तक किसकी, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की। ठीक है, अब हार्डवेयर इंटरप्ट्स की बात करें तो इनकी वेक्टर लोकेशन होती है कुछ, जैसे यहां पे मैं बता देता हूं आपको। एक ट्रैप होता है, ठीक है, एक होता है ट्रैप जिसकी होती है, ठीक है, 0024। ठीक है, अगर मैं बात करूं 7.5 की, RST 7.5 है ये। ओके, उसके बाद 6.5 होगा, उसके बाद 5.5 होगा। ओके, 5.5 होगा। तो ये चार हैं बेसिकली, RST, आप इसके आगे RST लिख लेना। ठीक है, अगर आपको नोट करना है। ठीक है, तो RST, तो ये 0024H, ठीक है, और 003CH इसकी होती है, 003CH। ओके, और इसका होता है फिर से 0034H। ओके, और 002CH। ओके, तो ये इनकी वेक्टर लोकेशन होती है। ये कई बार पूछ लेता है ट्रैप की वेक्टर लोकेशन क्या है, तो आपको बताना होगा 0024H, ये वेक्टर लोकेशन है। याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, 00 फर्स्ट तो चारों में सब में 00 है, सेकंड में लिखो 2332। ठीक है, पहले लिखो 23, फिर लिखो 32। ठीक है, उसके बाद लिखो 4C और फिर लिखो 4C। ठीक है, 4C सेम लिखना है, यहां पे 23 और 32 लिख देना है। ठीक है, और याद रखना है सीक्वेंस, सबसे पहले ट्रैप लिखना है, फिर 7.6 लिखना है, फिर 7.5 लिखना है, फिर 6.5 लिखना है, फिर 5.5 लिखना है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। ओके, ये पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इन 8086 द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट व्हेन। ठीक है, तो 8086 में क्या होता है, एक होता है ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, जब क्या होता है, ओवरफ्लो फ्लैग कब होता है, जब साइन नंबर गो आउट ऑफ देयर रेंज आफ्टर, किसके बाद, एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन किया हमने, और जो हमारा सबसे लास्ट बिट था, ठीक है, कितने बिट का होगा उस केस में, 8086 की बात कर रहा है तो 18 बिट का होगा। ठीक है, तो इससे बाहर क्या हो जाए, जब चला जाए, तो ये साइन नंबर आउट ऑफ देयर रेंज। ठीक है, किसी ऑपरेशन के बाद, तो ये होता है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट की ओर चले, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछ रहा है, देखो, इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल टाइप ऑफ इंटरप्ट्स। ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, प्रायोरिटी होगी। तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहां पे, ये पहले ही इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप कहीं और नहीं भटकोगे। इसकी फुल फॉर्म है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट। ओके, तो जो नॉन मास्केबल होता है उसकी ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 20 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, इसे देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है हमसे, 8086 माइक्रो प्रोसेसर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पाइपलाइन प्रोसेस होता है, इनपुट आउटपुट कैन बी इंटरफेस इन मैक्सिमम मिनिमम, दो मोड में ये काम कर सकता है। ठीक है, को प्रोसेसर इज इंटरफेस इन मैक्सिमम मोड, लेकिन जो हमारा को प्रोसेसर होता है ना, उसे हम मिनिमम मोड में ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ओनली को प्रोसेसर को किस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम मोड में हमारा को प्रोसेसर ऑपरेट नहीं हो सकता। पाइपलाइन सपोर्ट करता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं किस किस के बीच में, मिनिमम मोड में भी कर सकते हैं और मैक्सिमम मोड में भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखें। 8088 माइक्रो प्रोसेसर डिफर विद 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा सुल्टा ही आ गया, ठीक है। 8088 हमने पढ़ा नहीं है बेसिकली। डेटा विड्थ ऑन द आउटपुट, तो यहां पे आंसर है इसका डेटा विड्थ ऑन द आउटपुट। तो जो आउटपुट में डेटा विड्थ होती है वो अलग होती है किससे, 8086 से, अगर बात करें 8088 की। ओके, अब कुछ क्वेश्चन और हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मैनी इंटरप्ट्स आर मास्केबल। तो मैंने आपको बताया था कितने मास्केबल है, कितने टोटल कितने हैं, 5, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 5 इंटरप्ट्स आर मास्केबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिर्फ ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल है। तो बाकी जो RST 7.5 हो गया, 6.5 हो गया, ठीक है, और 5.5 हो गया, ठीक है, और INTR, ठीक है, INTR, ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों मास्केबल है। दैट मीन्स कितने मास्केबल इंटरप्ट है यहाँ पे, 4 मास्केबल इंटरप्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विच स्टैक इज यूज्ड इन। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन सा स्टैक पॉइंटर कौन सा होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो ये हमें याद रखना है, ये भी याद रखना है कि कितने बिट का होता है, 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, ठीक है। सब रूटीन में यूज होता है, ये हम याद रखते हैं, ठीक है। पुश और पॉप 2 इंस्ट्रक्शन होती है इससे रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी बाइट्स आर प्रेजेंट। ये बेसिकली क्या पूछ रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन होती है कौन सी वाली, ऑप कोड वाली, ठीक है, जिनमें ऑप कोड हो, तो उनमें मैंने बताया था कितने बिट की होती, कितने बाइट की होती है, बेसिकली जिसमें कोई इमीडिएट डेटा या एड्रेस न दिया हो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो होती है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो हाउ मेनी बाइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है बेसिकली 1, 2 और 3, तो कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब होती कैसी है, मैंने ये आपको पिछले वाले सेशन में बता दिया है कि जो हमारी सिंपल सी होगी, जैसे अगर बात करें मूव BC की, ठीक है, तो ये होगी 1 बाइट की, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता है MVI V08H, ठीक है, तो ये 8H जा रहा होता बी में, ठीक है, तो ये होती 2 बाइट की। अगर मैं यहीं पे बात करता STA, ठीक है, कितने की, F00FH, ठीक है, ये कोई एड्रेस है, यहां से स्टैक में डाल दो, ठीक है। स्टोर द एक्यूमुलेटर को लोड करना है होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है 3 बाइट का, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन में एड्रेस दिया होता है, ठीक है। तो ये होता है 3 बाइट का, तो कुछ भी हो सकता है, 3 बाइट का हो सकता है, 2 का हो सकता है और 3 का 1 का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि पूछ रहा है हमसे, एक मिनट, Which one of the following addressing technique is not used in 8085 माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। तो आपने कौन कौन सी एड्रेसिंग मोड पड़ी हुई है यहाँ पे, रजिस्टर, एग्जाम्पल क्या था, मूव BC, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। इमीडिएट MVI A08H, इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक ही होता है। इनडायरेक्ट जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है, कोई भी, जैसे अगर मैं बात करूं रजिस्टर इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपको दिया होगा लोड, ठीक है। क्या करना है आपको, कोई एड्रेस दिया होगा जिस पे कोई क्या होगा, एड्रेस पड़ा होगा, और उस एड्रेस से हमें क्या करना होगा, डेटा एक्सेस करना होगा, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल नेक्स्ट एक क्वेश्चन में है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा वहां पे कैसे
ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और लेक्चर में मैंने इसे बेसिकली काफी क्लियरली बता रखा है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें रिलेटिव एड्रेसिंग मोड नहीं होता, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे होते हैं एड्रेसिंग मोड, और दो कौन से होते हैं, इम्प्लिसेंट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और एक और होता है जो होता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, which one of the following register of 8085 microprocessor is not a part of a programming model, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल का कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है, ये पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तो हमारे पास होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। लेकिन जो आपको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है स्टेटस रजिस्टर क्या होता है, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग मॉडल में यूज नहीं होते, ये सिर्फ स्टेटस शो करने के लिए यूज होता है, ओके। नेक्स्ट, द प्रोग्राम काउंटर इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज 16 बिट, ठीक है। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। क्यों है, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है। देयर आर 16 एड्रेस टाइम्स, ठीक है, 16 एड्रेस बिट, ठीक है। बेसिकली जो एड्रेस होता है वो 16 का होता है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम काउंटर भी क्या होता है, 16 का होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। डीएमए क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है वहां पे। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर और मेमोरी में तो होता है नहीं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउट डिवाइस विदाउट यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांसफर ऑफ डेटा exclusively within microprocessor register, a faster transfer of data between microprocessor, ठीक है। तो एक ऑप्शन बचता है इनपुट आउटपुट, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हैंड शेकिंग मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज, ठीक है। हैंड शेक करना मतलब कि भाई साहब आप रुक जाओ जरा, मैं फ्री होता हूं तब बात करते हैं, ठीक है। या एक दूसरे के साथ बात करना, हैंड शेक करना, ठीक है। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो हैंड शेक में क्या हो रखा है, सपोज कि दो बंदे मिले, ठीक है, दो आदमी थे जो मिले, एक ने क्या पकड़ा हुआ है, अपने दोनों हाथों में कुछ सामान पकड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरे के दोनों हाथ खाली है, ठीक है। तो जिसके हाथ खाली है वो तो मिला देगा, लेकिन जिसके दोनों हाथों में कुछ क्या है, दोनों हाथों में सामान पकड़ा हुआ है जिसने, वो हाथ नहीं मिला पाएगा, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उसे बताना पड़ेगा कि भाई साहब जरा मेरे को एक बुक या बुक जो भी उसके हाथ में उसे नीचे रखने दो, उसके बाद मैं आपसे हाथ मिलाता हूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हैंड शेकिंग मोड होता है, ठीक है। तो हैंड शेकिंग मोड में क्या होता है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होता है, ओके। यही था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, इन अ माइक्रोप्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द न्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम काउंटर। ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो 16 बिट का होता है, ठीक है। और करता क्या है, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस पकड़ के रखेगा, ओके। बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट मोड अ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेट, ठीक है। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, वो होता है जो भाई साहब शिफ्ट राइट भी कर दे, लेफ्ट भी कर दे, ठीक है। और कितने टाइप में हो सकता है, कितने टाइप का शिफ्ट ऑपरेशन होता है, सीरियल इन, सीरियल आउट, ठीक है। सीरियल इन, पैरेलल आउट, ठीक है। पैरेलल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, ठीक है। तो कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप का, ठीक है, 4 टाइप का हो गया, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट पूछा है द इंस्ट्रक्शन RET एग्जीक्यूट विद इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मशीन साइकिल। इस पे लेक्चर अभी रह गया है, ठीक है। मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है, टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछ क्या रहे हैं कि कौन कौन सी साइकिल, मशीन साइकिल यहाँ पे यूज होती है, ठीक है, RET को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है फैच साइकिल। तो सब में शुरू में लगती है, ठीक है, फैच, डेटा फैच करना, ठीक है। सबसे पहले ऑप कोड को फैच करेगा, उसके बाद रीड करेगा, फिर रीड करेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, फैच रीड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, Which one of the following statement is correct regarding the instruction compared A, ठीक है। तो ये क्या है, कंपेयर एक्यूमुलेटर विद A रजिस्टर, ओके। तो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द इंस्ट्रक्शन जंप कंडीशनल, ठीक है, जंप नॉट कैरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, 16 बिट रेफर टू द जंप टू 16 बिट व्हेन कैरी इज क्या हो, कैरी बिट हमारी क्या हो, सेट हो या रीसेट हो, ठीक है। तो ये होनी चाहिए कैरी इज रीसेट, ओके। तो तब ये जंप करता है जब कैरी क्या हो हमारी, रीसेट, ठीक है। नो कैरी, जंप व्हेन कैरी इज 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, among the following among the given instruction the one which affect the maximum number of flag, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आगे आपके लिए एक वो रखा है, स्लाइड रखी है, मैंने ये बताया हुआ है वहां पे बेसिकली, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है सी, ठीक है, सी, ठीक है, एक्सॉर, ठीक है, ए, ठीक है। ये वाला भी है बेसिकली, लेकिन ये वाला यहां पे कंसीडर करा हुआ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं क्यों। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ये देखो, अब यहां पे ये बता रहा है बेसिकली क्यों, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या होता है, साइन फ्लैग अफेक्टेड होता है, जेड फ्लैग भी, कैरी फ्लैग भी, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी और पैरिटी फ्लैग भी। तो कैरी फ्लैग क्या नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेड वाले में ये कोई अफेक्टेड नहीं होता, सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्टेड होता है। बाकी अगर बात करें किसकी, ऐड सब्ट्रैक्ट की, इनमें होते हैं साइन, जेड, ऑक्सिलरी कैरी, ये सारे फ्लैग क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। RAL रोटेट लेफ्ट कैरी, ये इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्टेड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि रोटेट लेफ्ट में या रोटेट राइट में कितना क्या होता है, कौन सा फ्लैग अफेक्टेड होता है। तो वहां पे लिखा होता है कैरी फ्लैग, तो आपको यस करना, उस फ्लैग को टिक करना होता है जो अफेक्टेड होता है इससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। तो आपने पढ़ा होगा एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन करती क्या है, ठीक है। तो जो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है वो ना HL एंड D रजिस्टर पेयर को क्या करती है, कंटेंट एक दूसरे के चेंज करती है, ठीक है, एक दूसरे के HL और D रजिस्टर के पेयर के कंटेंट को एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो याद रखना ये HL और D वाले के लिए एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है बस, ओके। नेक्स्ट, डायरेक्शन फ्लैग इज यूज्ड इन 8086 की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो डायरेक्शन फ्लैग का यूज किया जाता है इंस्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में, ओके। इंस्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में डायरेक्शन फ्लैग का यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट पूछा है द नंबर ऑफ आउटपुट पिंस ऑफ 8085। तो 8085 में क्या होता है, कितनी आउटपुट पिन होती है, ये होती है 27। अगर इनपुट की बात करें तो ये होती है 21, ठीक है। तो 21 और ये हो गई 38, और दो पिन होती है हमारी, एक होती है ग्राउंड के लिए और एक होती है VCC के लिए, ओके।
तो याद रखना 27 क्या होती है, आउटपुट पिंस, ठीक है। आउटपुट ज्यादा होती है, इनपुट कम होती है, ठीक है। इनपुट 21 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ 16-बिट रजिस्टर फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कौन सा है, एक्यूमुलेटर तो है नहीं, रजिस्टर बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो स्टैक पॉइंटर एक हमारा ऑप्शन ए सही है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। द रजिस्टर विच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। आपको पता होगा फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, स्टेटस दिखाता है, कंडीशन दिखाता है कि हमारे एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है किसी ऑपरेशन के बाद। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हेन द रेफरिंग टू इंस्ट्रक्शन वर्ड निमोनिक, ठीक है। क्या होती है निमोनिक्स, क्या होते हैं, a short abbreviation for the operand address, a short abbreviation for the operation to be performed, ठीक है। क्या होते हैं निमोनिक्स, जैसे मैंने बोल दिया मूव, ठीक है। पूरा मूव भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मूव लिखा हुआ है, MOV लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे को पता चल रहा है, तो निमोनिक्स यही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, जो ऑपरेशन होने वाला होता है उसको यहां से हम निमोनिक्स से पता चलता है हमें। ओके, नेक्स्ट, द रिलेशन अमंग इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड फैच साइकिल, फैच साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो फैच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल से, एग्जीक्यूट साइकिल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो फैच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ट्रांसमिट टू मैसेज साइमल्टेनियसली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये पूछता बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे वन की जगह अगर बोथ पूछता तो ये डुप्लेक्स होता, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है वन में, तो ये डाइप्लेक्स होगा, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या होता है, एक ही तरफ एक बार में एक मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो डाइप्लेक्स क्या होता है, वन डायरेक्शन में क्या कर सकता है, दो मैसेजेस को भेज सकता है साइमल्टेनियसली। ओके, नेक्स्ट, अ माइक्रो प्रोसेसर इज ALU, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एक ALU होता है, ठीक है, सबको पता है ALU होता है। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एंड ऑन सिंगल चिप, कंट्रोल यूनिट से भी ज्यादा होता है, एंड अ मेमोरी ऑन अ सिंगल चिप, रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये तो होता है नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो बचा क्या, डी वाला ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बचा। ALU में क्या होता है, रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑन अ सिंगल चिप, रजिस्टर यूनिट होगी, ALU होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। ओके, ये हम ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। इन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर ALE सिग्नल इज मेड हाई, ठीक है। क्या किया, क्यों किया जाता है ALE सिग्नल को हाई, ताकि हम उस पे एड्रेस, लो ऑर्डर एड्रेस बसेस भेज सकें, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही है। तब क्या होता है, हमारा D0 से D7 क्या हो जाए, होल्ड हो जाए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे डेटा नहीं जा रहा होगा, बजाय इसके एड्रेस यहाँ पे हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो हमारा, उसे देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंटेल 8085 इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन लास्ट एग्जीक्यूटेड, तो ये तो गलत बात है भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, PC स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, नहीं, ये भी गलत बात। PC स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो ये सही है। PC स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो जो होने वाली है उससे क्या करेगा, ये PC के कंटेंट उसे दिखाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल इन मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा नहीं हो सकता, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में
हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ए रजिस्टर में हम मेमोरी से करते हैं, एक्यूमुलेटर से मेमोरी में करते हैं, इसका रिवर्स भी होता है, ठीक है। मेमोरी से मेमोरी में हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में डेटा को नहीं कर सकते, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक्यूमुलेटर पे राइट और रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर विच मोड ऑफ एड्रेसिंग डज द इंस्ट्रक्शन कंपेयर एम, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है एक तरीके से, कि एम पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, ओके। और ये डायरेक्ट होता तो यहां पे कुछ एड्रेस दिया होता है बजाय कि मेमोरी पॉइंटर के, ठीक है। तो एक तरीके से एम क्या कर रहा है, उस मेमोरी को, लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, which reference to 8085 microprocessor, which of the following statement are, with reference to 8085 microprocessor which of the following statement are correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट 1 एक बाइट की इंस्ट्रक्शन है, हाँ, तो ये इंक्रीमेंट 1 क्या है, एक बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अगर बात करें आउट की, तो आउट भी, ठीक है, आउट होता है और पोर्ट नंबर लिखा होता है, तो आउट भी क्या है, 2 बाइट की, यहाँ पे कुछ डेटा दिया होता है, जैसे 08 बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 बाइट की है। STA 3 बाइट की है, ठीक है। तो STA के बाद क्या आता है, एड्रेस आता है, ठीक है। तो एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का, ठीक है। तो यहाँ पे 16 बिट, तो 2 बाइट यहाँ से हो गई और एक ही हो गई, तो ये 3 के, तो तीनों क्या है हमारे पास करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। तो डी वाला इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो डी इज करेक्ट। अगर बात करें 16 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कैन एड्रेस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको बता चुका हूं, 2 की पावर 16 विच इज 64 KB, ठीक है, किलो बाइट, ठीक है। अगर यहीं पे ये पूछता 20, ठीक है, तो आप बोलते 1 MB, क्योंकि 1 MB कितना होता है, 2 की पावर 20, दिस इज 1 MB मेमोरी लोकेशन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।